हे ऐना, क्या पढ़ा जा रहा है? लगता है कहानी की किताब है। अरे, सितारा और वो भी काला। ये रो क्यों रहा है? अच्छा, तो स्टोरी है काले सितारे के बारे में। हमें भी पढ़ के सुनाओ ना कि इस किताब में काले सितारे के बारे में क्या कहानी लिखी है। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, आसमान पर ढेर सारे सितारे थे, मगर उन सब में एक सितारा काला था। वो बहुत अफसुर्दा होता था कि वो काला है और बाकी सारे सितारे बहुत ही रोशन रोशन सितारे उसका अक्सर मजाक उड़ाते कि तुम्हारी तो रोशनी ही नहीं है, तो तुम्हारा आसमान पर क्या काम। एक दिन सितारों के बादशाह चांद ने कहा कि एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है जब इनाम मिलेगा उस सितारे को जो सितारों में सबसे अजीम होगा। ये सुनते ही सारे सितारे अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए। हर सितारे ने कहा कि वो सबसे रोशन नजर आए ताकि ये इनाम उसे मिले, और उन्होंने काले सितारे का खूब खूब मजाक उड़ाया। बेचारा काला सितारा जो कभी बहुत रोशन हुआ करता था, अपने साथी सितारों के इस रवैये पर बहुत रोया। आखिर में वो रात भी आ ही गई जिसका सब सितारों को इंतजार था। हर सितारे ने खूब तैयारी कर रखी थी कि वो ढेर सारा चमके, और वो काला सितारा उन सबको बस देखता ही रहा। सारे सितारे नतीजे को सुनने के लिए बादशाह सलामत के इर्द गिर्द जमा हो गए और बेसब्री से इंतजार करने लगे कि नाम किसका होगा इनाम के लिए। आखिरकार इनाम का ऐलान हुआ, मगर ये क्या? ट्रॉफी पर लिखा था काला सितारा, मगर कैसे? सब सितारों को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम लोगों का जवाब ऐसा ही होगा, मगर तुम सबको पता होना चाहिए कि ये फैसला क्यों किया मैंने। बहुत अंधेरी रात थी और दरख्तों के बीच में एक नन्ही सी बच्ची बैठकर रो रही थी। उस बच्ची का घर उससे भटक गया था, तो यही सितारा था जो उसकी मदद किए बगैर ना रह सका। उस बच्ची ने इसको बताया कि इसी जंगल में मेरा घर है, मगर ना जाने इस अंधेरे में मैं कैसे पहुंचूं। तो इसी सितारे ने, जिसको तुम सब काला कहते हो, उसकी मदद की और उसके लिए सारे जंगल में अपनी रोशनी फैला दी। उसकी इस मदद की वजह से इस बच्ची को अपना घर नजर आ गया और वो खुशी खुशी अपने घर पहुंच गई। हाँ, ये हुआ कि उस मदद से इसकी रोशनी चली गई, मगर ये सितारा फिर भी खुश था कि उसकी रोशनी किसी के काम आई। तो यही वजह है कि आज की ट्रॉफी इसी अजीम सितारे के नाम होती है। जब बाकी सितारों को ये पता चला तो उनको अपने रवैये पर बहुत अफसोस हुआ। अंतर मंतर जादू मंतर, उस सितारे को उसकी रोशनी वापस मिल गई और बादशाह सलामत उससे काफी खुश हुए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐना, इतनी मजे की स्टोरी बताने के लिए। अच्छा, इसका सबक भी है। इसका सबक है कि किसी की जाहिरी सूरत पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, और जो अच्छा काम करेगा उसके साथ आखिर में अच्छा ही होगा। हमारे साथ कहानी एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मेरा चैनल, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बेल आइकन का बटन दबेगा तभी तो आने वाली कहानियों का पता चलेगा। See you next time. Bye bye.